दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो दिल को छू जाए और आपको सोचने पर मजबूर कर दे। ये कहानी है एक छोटे से लड़के की जो गरीबी की दीवारों के बीच अपनी जिंदगी काट रहा था। नाम है उसका राजू। राजू की उम्र महज 12 साल थी। हाँ, सिर्फ 12 साल। लेकिन उसकी जिंदगी के अनुभव किसी बूढ़े इंसान से कम नहीं थे। सुबह की धूप अभी हल्की हल्की थी और राजू अपने छोटे से झोपड़पट्टी से बाहर निकला। उसके हाथ में सिर्फ एक टूटा फूटा बैग था और पेट में भूख की आग। राजू हमेशा यही सोचता रहता था, आज का खाना कहां से आएगा। राजू का घर किसी बड़े शहर के गली मोहल्ले में नहीं था। ये एक छोटा सा गांव था जहां मिट्टी की खुशबू और रोजमर्रा की मेहनत ही जिंदगी थी। उसके माता पिता मजदूरी करते थे, पर कभी कभी काम मिलता, कभी नहीं। राजू ने बहुत जल्दी समझ लिया था कि दुनिया में सबको एक जैसा नहीं मिलता। वो अपने छोटे से झोपड़पट्टी से निकलते ही गांव की गलियों में घूमने लगा, हाथ में कटोरी और चेहरे पर मासूमियत। यही था राजू। वो भीख मांगता, पर उसके चेहरे पर कभी घमंड नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो जानता हो एक दिन उसकी किस्मत जरूर बदलेगी। आज की सुबह कुछ अलग थी। राजू अपनी आम दिनचर्या के मुताबिक सड़कों पर घूम रहा था, पर आज उसका ध्यान कहीं और था। अचानक उसने देखा गांव की मुख्य सड़क पर एक चमचमाती गाड़ी धीमी गति से आ रही थी। गाड़ी इतनी बड़ी और नई थी कि राजू पहले कभी ऐसी नहीं देखी थी। गाड़ी में बैठा व्यक्ति अमीर और प्रतिष्ठित लग रहा था। उसके कपड़े महंगे, घड़ी सुनहरी और हाथ में फोन। हाँ, यही वो दुनिया थी जिसे राजू रोज टीवी और किताबों में देखता था, पर कभी छू नहीं सकता था। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी के पास पहुंचा, गाड़ी अचानक रुक गई। इंजन ने काम करना बंद कर दिया। आदमी बाहर निकला, लेकिन वो परेशान था। उसने गाड़ी के इंजन को देखा और फिर अपने फोन में किसी को कॉल करने लगा। राजू ने देखा और धीरे से अपनी छोटी आवाज में कहा, भैया, अगर आप मुझे खाना देंगे, मैं आपकी गाड़ी देख सकता हूं। हाँ, राजू ने सीधे शब्दों में कहा, भाई, मैं भीख मांगने आया हूं, पर मैं आपको मदद करना चाहता हूं। अमीर आदमी ने पहले उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराया। तुम ऐसा कर सकते हो? उसने थोड़ी हंसी के साथ पूछा। राजू ने सिर झुकाया और कहा, हाँ भैया, मैं आपकी गाड़ी को देख सकता हूँ और अगर आप मुझे खाना देंगे तो मैं इसे ठीक करने में मदद कर सकता हूँ। ये पल दोस्तों, यही पल था जब राजू की जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था। राजू की आंखों में उम्मीद की चमक थी। उसकी मासूमियत और हिम्मत ने उस आदमी को अंदर से झकझोर दिया। लेकिन ये आसान नहीं था। गाड़ी का इंजन बहुत जटिल था। राजू ने धीरे धीरे गाड़ी के पास झुककर देखा, इंजन की जांच करने लगा। हर पागलपन, हर मेहनत, हर छोटा सा कदम उसे इस नई दुनिया के करीब ले जा रहा था। और उस आदमी ने सोचा, ये लड़का कुछ अलग है, इसमें कुछ खास बात है। ये सिर्फ भीख नहीं मांग रहा, ये अपनी मदद देने को तैयार है। राजू ने जैसे ही गाड़ी की कुछ जांच की, उसने हल्की सी मुस्कान दी। भैया, मुझे लगता है कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, बस मुझे कुछ खाना चाहिए ताकि मेरी ताकत बनी रहे। दोस्तों, सोचिए, ये सिर्फ एक लड़का और एक आदमी की मुलाकात नहीं थी। ये दो अलग दुनिया के लोग, दो अलग जीवन एक ही समय में मिले थे। और उस दिन राजू ने केवल गाड़ी नहीं देखी, उसने अपने आत्मविश्वास, अपनी हिम्मत और अपनी जिजीविषा को भी देखा। राजू ने गाड़ी के इंजन को ध्यान से देखा। धूल, तेल और जंग ने इंजन को कमजोर कर दिया था। लेकिन राजू की आंखों में न सिर्फ उत्सुकता थी, बल्कि विश्वास भी था। भैया, मुझे यकीन है कि मैं इसे ठीक कर सकता हूं, उसने कहा। बिजनेसमैन, जिनका नाम था अर्जुन मेहता, पहले थोड़े संदेह में थे। उन्होंने सोचा, ये लड़का सिर्फ भीख मांगने आया है, ये कैसे मेरी गाड़ी ठीक कर देगा। लेकिन राजू के चेहरे पर दिख रही ईमानदारी और मासूमियत ने अर्जुन को हैरान कर दिया। राजू ने धीरे धीरे इंजन की जांच शुरू की। उसने देखा कि ब्रेक लाइन में कुछ तेल की लीक है और बैटरी की कनेक्शन थोड़ी ढीली है। उसने अपने छोटे हाथों से सब ठीक किया और फिर अर्जुन को कहा, भैया, अब इसे स्टार्ट कर दो। अर्जुन ने गाड़ी स्टार्ट की और देखा गाड़ी बिल्कुल सही तरीके से चल रही थी। तुमने वाकई इसे ठीक कर दिया? अर्जुन ने हैरान होकर पूछा। राजू ने सिर झुकाया और हल्की मुस्कान दी। हाँ भैया, अब आप जा सकते हैं। अर्जुन ने राजू की तरफ देखा। उसके चेहरे पर आश्चर्य और सम्मान की झलक थी। उस पल अर्जुन ने महसूस किया कि ये लड़का सिर्फ भीख नहीं मांगता, ये लड़का कुछ कर सकता है। अर्जुन ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और राजू को दिए, लेकिन राजू ने पैसे लेने से मना कर दिया।
भैया, मैं पैसों के लिए मदद नहीं करता, मैं अपनी मेहनत से सीखता हूँ, राजू ने कहा। अर्जुन ने सोचा, ये लड़का सच में अलग है। उसकी ईमानदारी और हिम्मत ने अर्जुन के दिल को छू लिया। उन्होंने राजू से कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हें कुछ काम दिखाता हूँ, सीखो और मेहनत करो। राजू के चेहरे पर खुशी की चमक थी। ये वही पल था जब उसकी जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई। शहर पहुंचते ही अर्जुन ने राजू को अपने ऑफिस में ले जाया। वहां बड़ी बड़ी गाड़ियां, चमचमाती बिल्डिंग्स और कर्मचारी काम में लगे हुए थे। राजू की आंखें खुली की खुली रह गईं। भैया, ये सब कैसे? उसने धीरे से पूछा। अर्जुन मुस्कुराए और बोले, ये मेहनत और धैर्य का फल है। अगर तुम्हारे पास हिम्मत और सीखने की इच्छा है तो तुम भी कुछ बड़ा कर सकते हो। राजू ने ध्यान से देखा। उसने महसूस किया कि सफलता सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना है। अगले हफ्तों में राजू ने अर्जुन के साथ काम करना शुरू किया। वो गाड़ियों की मरम्मत सीख रहा था, वो ऑटोमोबाइल की तकनीक समझ रहा था और सबसे महत्वपूर्ण, वो आत्मविश्वास और धैर्य सीख रहा था। राजू की मेहनत और ईमानदारी ने अर्जुन को बहुत प्रभावित किया। कुछ ही महीनों में राजू ने गाड़ी की छोटी छोटी मरम्मतें खुद से करना शुरू कर दी। उसने न सिर्फ अर्जुन के ऑफिस में काम सीख लिया, बल्कि आसपास के लोगों की गाड़ियों की मदद भी करनी शुरू कर दी। एक दिन अर्जुन ने राजू को बुलाया और कहा, राजू, तुम्हारे अंदर कुछ अलग है, तुम्हें सिर्फ सीखने की जरूरत थी। अब मैं तुम्हें एक बड़ा मौका देने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी कंपनी के छोटे प्रोजेक्ट संभालो। राजू की आंखों में आंसू थे। ये वही पल था जब उसे एहसास हुआ, गरीबी ने उसे कभी रोक नहीं पाया। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे सफलता की राह दिखाई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी अपनी हिम्मत मत खोना। अगर तुम्हारे अंदर सीखने और मेहनत करने की चाहत है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। राजू ने शहर में कदम रखा और उसे लगा कि अब सब आसान हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जिंदगी कभी भी इतनी सरल नहीं होती। अर्जुन ने राजू को नई जिम्मेदारी दी। अब उसे न सिर्फ गाड़ियों की मरम्मत करनी थी, बल्कि छोटे प्रोजेक्ट्स और ग्राहकों के काम भी संभालने थे। ये राजू के लिए बिल्कुल नया अनुभव था। पहले कुछ हफ्तों में राजू कई बार असफल हुआ। कभी गाड़ी का इंजन सही से नहीं चलता, कभी ग्राहक नाराज हो जाते, कभी उसने खुद को ही हारता हुआ महसूस किया। राजू रात को अकेले बैठकर सोचता, क्या मैं इसे कर पाऊंगा? क्या मेरी मेहनत बेकार जा रही है? लेकिन दोस्तों, यही वो पल था जब राजू ने सच्ची हिम्मत और धैर्य दिखाया। उसने खुद से वादा किया, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं सीखता रहूंगा और मेहनत करता रहूंगा। हर असफलता के बाद राजू ने सीखना जारी रखा। उसने अर्जुन से पूछा, भैया, मुझे ये क्यों नहीं आ रहा? अर्जुन मुस्कुराए और बोले, राजू, सफलता रातों रात नहीं आती। ये तब आती है जब तुम हर गलती से सीखते हो और फिर कोशिश करते हो। राजू ने समझ लिया कि असली सफलता सीखने और सुधारने की प्रक्रिया में है। धीरे धीरे राजू में बदलाव आने लगा। वो गाड़ियों की जटिल मरम्मत कर सकता था, ग्राहकों के साथ व्यवहार करना सीख गया और सबसे बड़ी बात, उसका आत्मविश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। एक दिन अर्जुन ने राजू को बड़ी चुनौती दी। राजू, अब तुम्हें हमारी कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट संभालना होगा। यदि तुम इसे सफलतापूर्वक पूरा करोगे तो तुम्हारा नाम पूरे शहर में फैल जाएगा। राजू के हाथ पांव कांप रहे थे, पर उसने डर को पीछे छोड़ दिया। उसने सोचा, ये मेरा मौका है, ये मेरी मेहनत का परिणाम दिखाने का समय है। प्रोजेक्ट शुरू हुआ। कई कठिनाइयां आईं। कर्मचारी समय पर नहीं आए, कुछ पार्ट्स देर से मिले और प्रोजेक्ट की डेडलाइन करीब थी। लेकिन राजू ने हार नहीं मानी। उसने टीम को संभाला, हर समस्या का समाधान ढूंढा और दिन रात मेहनत की। अंततः प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा हुआ। अर्जुन और ग्राहक दोनों प्रभावित थे। अर्जुन ने राजू की तरफ देखा और कहा, राजू, तुमने साबित कर दिया कि मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। तुम सच में एक प्रेरणा हो। राजू की आंखों में आंसू थे। ये सिर्फ सफलता नहीं थी, ये उसने खुद को साबित कर दिया था और उसने ये सीख लिया था कि गरीबी कभी भी आपकी क्षमता को सीमित नहीं कर सकती। दोस्तों, यही वो प्रेरणा है जो हम सभी को चाहिए। ये कहानी हमें बताती है कि अगर आपके अंदर जुनून, मेहनत और धैर्य है तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, आपकी कोशिशें ही आपके भविष्य की राह बनाती हैं।
राजू अब सिर्फ एक गरीब लड़का नहीं था, वो एक प्रेरक उदाहरण बन गया जो हर उस व्यक्ति को दिखाता है कि कठिनाइयां सिर्फ अवसर हैं और असली ताकत भीतर छिपी होती है। राजू अब सिर्फ अर्जुन मेहता की मदद करने वाला लड़का नहीं था, उसने सीख लिया था कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा या पद नहीं, बल्कि अपने अंदर विश्वास और मेहनत का फल पाना है। नई चुनौती और अवसर। एक दिन अर्जुन ने राजू को बुलाया। राजू, अब मैं तुम्हें हमारी नई शाखा का प्रभारी बनाना चाहता हूँ। ये शहर के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल प्रोजेक्ट्स में से एक है। तुम्हारे अंदर जो जुनून और क्षमता है उसे दिखाने का यही मौका है। राजू की आंखों में चमक थी, उसके मन में विचार आया, मैं ये कर सकता हूँ, मैं अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता हूँ। इस नई जिम्मेदारी के साथ राजू ने अपनी टीम को संगठित किया। उसने सभी को सिखाया कि कैसे मिलकर मेहनत और धैर्य से बड़ा प्रोजेक्ट भी सफल किया जा सकता है। कई बार मुश्किलें आईं, पर राजू ने कभी हार नहीं मानी। उसने हर समस्या का समाधान खोजा और टीम के साथ लगातार मेहनत की। पहचान और सम्मान। कुछ महीनों के बाद राजू का काम इतना उत्कृष्ट हुआ कि पूरे शहर में उसका नाम फैल गया। स्थानीय लोग उसे मोटिवेशन का उदाहरण कहने लगे। युवा लड़के और लड़कियां उसे देखकर सोचने लगे कि गरीबी कभी भी किसी के सपनों को रोक नहीं सकती। अर्जुन मेहता ने राजू को अपने पूरे नेटवर्क में प्रमोट किया और उसे बड़े प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी दी। राजू अब सिर्फ गाड़ी नहीं सुधारता था, बल्कि लोगों के आत्मविश्वास और उम्मीद को भी सुधार रहा था। राजू की सोच और प्रेरणा। राजू ने अब समझ लिया था कि सफलता का असली मतलब है कठिनाइयों से डरना नहीं, हर गलती से सीखना, धैर्य और मेहनत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना। राजू अपने पुराने गांव भी आया। वहां के बच्चे उसे देखकर पूछते, राजू भैया, आप इतने बड़े क्यों हो गए? राजू मुस्कुराया और कहा, बड़े नहीं हुआ, बस मैंने कभी हार नहीं मानी। जो भी मुश्किलें आईं, मैंने उन्हें सीख में बदल दिया। तुम भी यही कर सकते हो। मेहनत और धैर्य तुम्हें कहीं भी ले जा सकते हैं। दोस्तों, राजू की कहानी हमें यही सिखाती है, गरीबी, कठिनाई या असफलताएं कभी भी आपकी पहचान तय नहीं कर सकती। असली पहचान बनती है मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास से। जो लड़का राजू की तरह कभी हार नहीं मानता, वही असली विजेता है। राजू ने साबित किया कि किसी भी परिस्थिति में यदि हिम्मत और मेहनत साथ हो तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। और इस कहानी का संदेश है, यदि तुम सच में मेहनत करोगे, सीखोगे और कभी हार नहीं मानोगे, तो जिंदगी की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा समय जरूर आएगा। दोस्तों, यही थी राजू की प्रेरणादायक कहानी। एक गरीब लड़के से शुरू हुई, जिसने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से पूरी दुनिया में नाम कमाया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी प्रेरित हों। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको राजू की कहानी से क्या सीख मिली। ऐसे और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कभी भी हमारी प्रेरणा की दुनिया से ना छूटें। और अपने दोस्तों के साथ ये संदेश फैलाएं, कभी हार मत मानो, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा भविष्य है। धन्यवाद।